हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इनॉर्फी केमिस्ट्री। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक सीरीज़ फिजिक्स के लिए भी, जैसे आपकी केमिस्ट्री की चल रही है ऑलरेडी, जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या क्वेश्चंस के सॉल्व करके हम कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो सिमिलरली अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के लिए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो क्वेश्चन, और वो दो क्वेश्चन रिलेटेड है आपके काइनेमेटिक्स, और बेसिकली काइनेमेटिक्स में मोर स्पेसिफिकली बोला जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब आपको करना क्या है, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, वीडियो को स्टॉप करेंगे, और यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप बिल्कुल सॉल्व करेंगे और कमेंट में बताएंगे, या आप खुद से आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप आंसर सही फाइंड आउट कर लेते हैं या गलत फाइंड आउट कर लेते हैं, वो आपको पता चलेगा जब आप सॉल्यूशन को देखेंगे। तो पहले आपको खुद से ट्राई करना है, इसीलिए हमने नाम रखा है टेस्ट योर सेल्फ। आप खुद भी तो देखिए कि अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वो आपके कितने क्लियर हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं तो सॉल्व करूंगा, बट आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कर देना है। ठीक है, आप पॉज करेंगे फिर आप सॉल्व करेंगे, बट मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन देता हूँ। चलिए, तो क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डिक्लेरेट्स एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कार है। ठीक है, एक कार है जो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। अल्फ़ा अल्फ़ा इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, कुछ पॉइंट पे जाके, अब जैसे ही आप क्या करते हैं, आप कार को चलाते हैं, फिर आप एक्सेलरेटर देते हैं तो कार चलने लगती है। जब आपको रोकनी होती है तो आप क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। और ब्रेक क्या करती है, ब्रेक करती है कार को, क्या करती है बताइए, डिक्लेरेट। ठीक है, डिक्लेरेट करती है। तो यहाँ पर जब इसका डिक्लेरेशन रेट है वो क्या है, बीटा। और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आप कुछ टाइम बाद जाके क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, जब आप एक्सेलरेट कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली यहाँ पर स्पीड क्या होगी, स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होती है इंक्रीज। ठीक है, और जब आप डिक्लेयर करते हैं, ब्रेक दबाते हैं, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होने लगती है डिक्रीज, और डिक्रीज होते होते हुए यहाँ पर क्या हो जाती है, ज़ीरो। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, जब आप एक्सेलरेट कर रहे थे, बॉडी जब एक्सेलरेट हो रही थी अल्फ़ा से, तब उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड कब तक होगी, जब तक इसने यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट नहीं किया है। तो इस पॉइंट पर हम इसकी मैक्सिमम स्पीड को मान लेते हैं v। ठीक है, स्मॉल v। अब हम अप्लाई करते हैं केवल इस रीज़न के लिए, इस रीज़न के लिए मैं यहाँ पर आपको मार्क कर देता हूँ, इस रीज़न के लिए जब तक इसने क्या किया, एक्सेलरेट किया। तो एक्सेलरेट किया तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में हुआ ये, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी फाइनल स्पीड क्या है, जो कि हमने मानी है v। आप देखिए, ठीक है, और इनिशियली ये कितने से स्टार्ट हुआ था, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो इसकी इनिशियल स्पीड 0, और एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सेलेरेशन यहाँ पर दिया गया अल्फ़ा। अब ये टाइम कितना है, बेसिकली हमें ना ये टाइम नहीं पता है, ये वाला जो टाइम है, तो इस टाइम को हम मान लेंगे कितना, t1। तो इस टाइम को जो हम t1 मानेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा t1, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली अब आप इस रीजन के लिए देखिए, इस रीजन में क्या हुआ है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। सिमिलरली यहाँ पर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई जब करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी, तो जिस इस पॉइंट पे क्या हुआ था, ये बॉडी जो है, ये कार जो है, वो मैक्सिमम स्पीड गेन कर सकती है। वो मैक्सिमम स्पीड कितनी थी, v। और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्लेरेट हो रही है, डिक्लेरेट हो रही है। एक्सेलेरेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है, और वो हमारा कितना गिवन है, बीटा। और टाइम यहाँ से यहाँ तक के लिए हमें कितना लग रहा है, इसको हम मान लेंगे सपोज t2। तो इस टाइम को हम ले लेंगे t2 टाइम। ठीक है, चलिए, अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें टोटल टाइम गिवन है, तो हम क्यों ना इन दोनों टाइम को फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ से जब हम t1 फाइंड आउट करेंगे तो t1 हमारा आ जाएगा v अपॉन अल्फ़ा, और जब हम यहाँ से t2 फाइंड करेंगे तो t2 हमारा आ जाएगा v अपॉन बीटा। ठीक है, हमें टोटल टाइम कितना गिवन है, t। इफ t इज़ द टोटल टाइम, तो t हमें पता है क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा t1 प्लस t2, और t1 हमारा है v अपॉन अल्फ़ा, और t2 हमारा है v अपॉन बीटा।
यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा और बी इंटू बीटा प्लस बी इंटू अल्फ़ा। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल टाइम। यहाँ से हम क्या करेंगे, टी इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पर हमें बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस v को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी ही चाहिए। तो v हमारा आ जाएगा यहाँ से t इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारी मैक्सिमम स्पीड है। आप देखिए किस ऑप्शन से मैच कर रही है, t इंटू अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1A। ठीक है, चलिए सिमिलरली अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि रिलेटेड है हमारा इसी सारे कंसेप्ट से है। अब इसमें क्या है, इसमें बोला गया द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, किस रेशियो में उसकी डिस्टेंस होगी जब बॉडी को हम क्या करेंगे, ऊपर से फॉल करेगी, मतलब छोड़ी जाएगी। अब आपको देखने में ये क्वेश्चन जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी का लग रहा होगा। उसको मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे फॉर्मूले आए कैसे थे, आए तो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही थे। तो हम इसको मोर जनरलाइज करेंगे, हम मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूलेस को यूज़ करे बिना ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हुआ क्या, एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग में यहाँ पर एक बॉडी थी, इसको हमने क्या किया, ड्रॉप किया। ठीक है, ड्रॉप किया तो एक सेकंड में दूसरी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यहाँ पर एक सेकंड, ये इसका दूसरा सेकंड है और ये इसका तीसरा सेकंड है। इसने बोला है कि जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फर्स्ट सेकंड में, ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे S1, और ये सेकंड में जो करेगा उसको S2 और ये करेगा S3। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है S1 रेशियो S2 रेशियो S3। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन कहती है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हम पहले सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में कितना हमें निकालना है, S1। तो S1 हमारा क्या आ जाएगा, S1 हमारा आ जाएगा, आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो 0 इंटू टाइम, टाइम हमारा 1 है वैसे, तो हम कुछ भी नहीं रखेंगे। तो हाफ, एक्सेलरेशन कितना लगता है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रही है। और टाइम हमारा कितना है, हम फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमारा कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5 क्या आ जाएगा, मीटर। सिमिलरली अब हम दूसरे सेकंड की बात करते हैं, S2 के लिए क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, और वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होगी, कैसे निकालते हैं हम, v इक्व टू यू प्लस ए टी से ही निकालते हैं। तो v इक्व टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 1। मतलब इस पॉइंट पर 1 सेकंड पर जो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारी वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी जो आ जाएगी वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ut की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 10 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 10। अब यहाँ पर जो टाइम है, टाइम सेम रहेगा क्योंकि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। 2 - 1 करेंगे तो भी डिफरेंस कितना आएगा, 1 सेकंड का। तो भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 + 5 इक्वल टू 50 मीटर। सिमिलरली अब हम बात करते हैं इस थर्ड सेकंड के लिए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड था, और सॉरी ये जो वेलोसिटी आएगी ये हमारी किस सेकंड के लिए आ गई, ये हमारी आ गई 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड। तो थर्ड सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बताइए आप, 20 हो जाएगी, क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी 10 है, और 10 + 10, देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में हमारी यहाँ पर जब हम फाइंड करेंगे तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, यू टी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यू हमारी कितनी है, यहाँ पर 10 है, 10 प्लस ए कितना है 10, और टाइम हमें लगा 1। ये फिर से एक्सीलरेट कर देगी अपने आप को, और एक्सीलरेट होकर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20। सिमिलरली आप समझिए, बहुत बेसिकली, आपको इतना सब कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। जब बॉडी 0 से स्टार्ट हुई थी
तो 1 सेकंड में कितना एक्सीलरेट करती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड एक्सीलरेट करती है। तो 1 सेकंड में इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, अगले सेकंड में इसकी स्पीड डबल हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि टाइम बढ़ेगा और टाइम इंटू एक्सेलेरेशन ही क्या देता है, हमें फाइनल वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20 प्लस हाफ इंटू 10, सिमिलरली 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 25। ठीक है, अब हमें इनका रेशियो निकालना है, तो 5:15:25, इसको हम जब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 5 इंटू 1, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा डिस्टेंस का वो कितना आ जाएगा, 1:3:5। ठीक है, और ये आपका मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, ये भी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएँ। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।